नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद इमरजेंसी कंडीशन की एक कंडीशन के बारे में एक ये वीडियो बना रहा हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द हाइपोनेट्रेमिया। हाइपो मतलब कम हो जाना, नेट्रेमिया मतलब नेट्रम मतलब सोडियम का कम हो जाना। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है एक बंदे की, एक पेशेंट की लाइफ में, कि अगर किसी भी कारण से उसका सोडियम लेवल डाउन हो गया तो ये अपने आप में जो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है, अगर ये बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई तो ये पेशेंट को सीधा आईसीयू के अंदर पहुंचाने के लिए बहुत पर्याप्त और बहुत काफ़ी है। तो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द लो सोडियम काउंट, लो सोडियम का कम हो जाना, या फिर जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। तो दिस वीडियो इज अबाउट द हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है ना, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप सबसे पहले जब हाइपोनेट्रेमिया की आप बात करोगे ना, तो हाइपोनेट्रेमिया की बात करते वक्त इलेक्ट्रोलाइट को समझना जरूरी है। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, फ्री एलिमेंट्स या आयंस बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर तीन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव शरीर के लिए। और वो जो तीन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो है, पहला सोडियम, जिसके बारे में ये वीडियो है, दूसरा है पोटेशियम और तीसरा है कैल्शियम। जो लोग मेरे वो प्यारे से दर्शक जो कि मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, इधर वो शायद इसके पेशेंट होंगे जिनके अंदर लो सोडियम का प्रॉब्लम है, या तो उनके घर में कोई और पेशेंट होगा जिसके साथ अक्सर लो सोडियम होने की शिकायत होती है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट मसला है कि इन तीनों के अपने रेंज से कम या ज्यादा होने के ऊपर, जरूरत से ज्यादा अगर ये बढ़ गया तो पेशेंट की क्षण में मौत हो जाएगी तुरंत। अगर ये जरूरत से ज्यादा इन तीनों में से कोई भी एक कम हुआ, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के अंदर से, तुरंत पेशेंट जो है वो सीरियस होकर एक्सपायर हो सकता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये जो तीन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दो जगह सबसे इंपॉर्टेंट काम आते हैं। सबसे पहला मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो स्केलेटल मसल, जो भी मेरे प्यारे से डॉक्टर लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जिनने ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्केलेटल मसल पढ़ के आए हैं, तो उनको ये पता होगा कि जब भी एक मसल का संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट करा तो मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये मैंने रिलैक्स करा मेरी मसल रिलैक्स हुई। दोस्तों स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पूरा मैकेनिज्म तीन चैनल्स पे डिपेंड करता है। ये छोटी ये जो चैनल्स होती हैं, ये हमारी मसल्स के अंदर ये चैनल होती हैं, और वो तीन चैनल है, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल। तो सोचो कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है इन तीनों का एक नॉर्मल रेंज में होना। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, यही हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं। ये तीन एलिमेंट जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और इनका एक नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारी नर्व्स होती है ना, नर्व हमारी जो नर्व होती है, जो नर्व के अंदर सिग्नल, ब्रेन से आने वाले सिग्नल कंडक्ट होते हैं, वो सिग्नलों के ट्रांसमिशन के लिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का एक नॉर्मल रेंज में होना जरूरी है। अगर ये जरूरत से ज्यादा इन तीनों में से कोई भी बढ़ जाएगा तो भी मरण है पेशेंट का। लिटरली समझो, मैं मरण मतलब मरने की ही बात कर रहा हूँ पेशेंट की। और अगर इन तीनों में से किसी का भी जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा तब भी मरण है पेशेंट का। मरण मतलब लिटरल सेंस में मैं मरने की बात कर रहा हूँ। तो ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये मैंने जानकारी डॉक्टर्स को रिमाइंड कराने के लिए, उनकी वो चीजें जो वो पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइव करने के लिए करी, कि अगर आप डॉक्टर के रूप में वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्केलेटल मसल में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल होती हैं, और वही मसल्स के कार्य को प्रॉपरली रेगुलेट करती हैं। अगर ये सब में से कुछ भी गड़बड़ होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। अब आप बोलोगे मसल्स के साथ इतना दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है भाई लोगों कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या होगा डॉक्टर साहब? ज्यादा से ज्यादा पेशेंट चल फिर नहीं पाएगा। तो भाई साहब इतनी सीधी नहीं है बात यह है, ये जो मसल है ये तो तुम्हारी वॉलेंट्री मसल है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तो पूरी बॉडी के अंदर हर जगह मसल्स हैं। मेरी इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन के अगल बगल स्मूथ मसल्स हैं। मेरा हार्ट भी अपने आप में मसल से बना है, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स।
ठीक है ना। जो मेरा दिल है ना, जो अपना हार्ट है, ये हार्ट मसल से बना हुआ है। ये मसल, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, तब जाके हम लोग जिंदा है, हमारा ब्लड फ्लो हो पा रहा है, ब्लड को हार्ट पंप कर रहा है, तभी हम जिंदा है। और ब्लड जो हार्ट पंप कर रहा है दोस्तों, उसको प्रॉपर काम करने के लिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम बहुत जरूरी है। अगर इसमें से कुछ भी ऊंचा नीचा हुआ ना, तो पेशेंट सटाक वर्ती ऊपर, बिल्कुल ठीक है। तो ये समझ रहे हो आप। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सिर्फ एक मैकेनिज्म पे डिपेंड है, वो है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। और नर्व का जो कंडक्शन होता है सिग्नल का नर्व के अंदर, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये नर्व ही तो करा रही है। ये जो मैं अपना हाथ मोड़ रहा हूं, ये कौन मोड़ रहा है? ये नर्व से सिग्नल आ रहा है तब हाथ मोड़ रहा है ना। तो यहाँ तो दोनों मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं, इनके अंदर सोडियम पोटेशियम लगता है। पहला, मसल काम कर रही है, मसल मुड़ रही है, मसल ही तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये मसल को जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कर रहा है। और ये नर्व को जो सिग्नल मेरे ब्रेन से आ रहा है, जो मेरा ब्रेन बोल रहा है कि भाई मोड़ो, ये सिग्नल भी जो आ रहा है नर्व से ट्रेवल करके दोस्तों, ये सिग्नल भी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल की बदौलत आ रहा है। तो समझ सकते हो आप कितने इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें कुछ भी होगा तो न्यूरोलॉजिकल से लेके फिजियोलॉजिकल लेवल पे पूरा बॉडी हिल जाना है, अगर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आदमी के गड़बड़ हुआ। और इन तीनों में से आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जो हिलेगा तो पेशेंट को तुरंत फर्क पड़ेगा, वो है दोस्तों सोडियम, है ना। वो सोडियम ही है। अगर सोडियम का जरा सा भी सोडियम कम ज्यादा हुआ ना, ज्यादा तो होता ही नहीं कभी, हमेशा सोडियम कम होता है, सोडियम हमेशा कम होता है, सोडियम कभी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। कोई धोखे से कुछ कोई कंडीशन बन जाए वो एक अलग चीज है, सोडियम हमेशा कम होता है। तो इसे हाइपोनेट्रीमिया पे इसलिए वीडियो, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन ही बनती है। तो अब आते हैं साइन एंड सिम्टम पे कि भाई क्या लक्षण होंगे इसके, क्या लक्षण होते हैं। पहली बात तो कंडीशन है, बता दो कौन कौन सी होती है जिसमें सोडियम ड्रॉप हो जाता है। वो कंडीशन है, सबसे पहले बुजुर्गों के अंदर अमूमन सोडियम कम रहता है। जो बुजुर्ग लोग रहते हैं 60, 65, 70 के आसपास के, 65 के ऊपर के, उनके अंदर अमूमन सोडियम लोअर लेवल पे ही रहता है और अक्सर जो है वो डिप मार जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो न्यूरोटिक मेडिसिन पे जितने पेशेंट हैं, ये फर्क नहीं पड़ता चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो एकदम जवान है, जो भी आदमी न्यूरोटिक मतलब न्यूरो की मेडिसिन खाएगा, न्यूरो मतलब साइकेट्रिक मेडिसिन खाएगा, नींद की दवाई हो गई, सेडेटिव्स हो गए, ट्रैंकुलाइजर हो गया, तो न्यूरोटिक मेडिसिन का बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट होता है हाइपोनेट्रेमिया। और यही कारण होता है कि जो दिमाग पे काम करने वाली दवाएं जो साइकेट्रिस्ट देता है, वो दवाओं को खाने के बाद पेशेंट हमेशा झूला हुआ मिलता है आपको, हमेशा उसको नींद आएगी, हमेशा उसको वीकनेस होगी, हमेशा वो लेटा रहेगा तो वो सो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूरोटिक मेडिसिन वो खा रहा है वो उसके सोडियम लेवल को कम करके रख देती है। उसका साइड इफेक्ट है कि हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो पहली कंडीशन बुजुर्गों के अंदर आमतौर पे पाया जाता है। दूसरी कंडीशन है कि जो न्यूरोटिक मेडिसिन, जो साइकेट्रिक मेडिसिन पे जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर सोडियम लेवल बहुत अच्छे से ड्रॉप होता है, अक्सर ड्रॉप होता है, हमेशा ही लोअर लेवल के नीचे रहेगा। तीसरी कंडीशन, कोई भी एक्यूट डिजीज हुई, एक्यूट फीवर आएगा, सोडियम डिप मार जाएगा, लिख लो, ये होना ही है, तय है ना। जैसे कि कोई भी एक्यूट इलनेस ले लो, आप टाइफाइड ले लो, आप कोई भी ले लो, टाइफाइड ले लो, डेंगू ले लो, चिकनगुनिया ले लो, मलेरिया ले लो, कोई भी वायरल फीवर तगड़ा वाला ले लो, ये कोई भी बुखार आएगा, वक्तिया बुखार आएगा तो सोडियम को डिप मारना ही मारना है। तीन चीज। चौथी चीज, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दुबले पतले हैं, जो जनरली हाइपोटेंशन का शिकार होते हैं, जनरली महिलाएं होती हैं और कुछ पुरुष भी मिलते हैं। आप लोग लाइव में भी अक्सर सवाल करते हो डॉक्टर्स, और अगर आप प्रैक्टिशनर हो आपने देखे होंगे कैसे केस। ये क्या आएगा, दुबला पतली सी महिला आएगी, बिल्कुल खत्म कैप्सूल, ठीक है, उसका हमेशा ब्लड प्रेशर जो है वो 100/70 ही निकलना है, 100/60 ही निकलना। तो ये जो दुबला पतला शरीर होता है ना, जिसके पास संसाधन कम होते हैं, जिसको देखते हैं तो इसके अंदर वाइटल हीट की भी कमी है, ये दुबली पतली भी है, इसके अंदर शरीर में मसल मास नहीं है, इसका हमेशा हाइपोटेंशन रहता है, इसको हमेशा वीकनेस रहती है, इसका बीपी लो रहता है, इनके अंदर हमेशा सोडियम लोअर लेवल पे होता है परसिस्टेंट तरीके से। तो ये 4 कंडीशन हो गई, पहले बुजुर्गों के अंदर, दूसरा एंटी साइकेट्रिक ड्रग के ऊपर जब पेशेंट होता है तब, तीसरा कोई भी एक्यूट फीवर के अंदर, एक्यूट इलनेस हो गई, जॉइंटिस, पीलिया कुछ भी हो गया। एक्चुअली सोडियम का डिप जाना ही फीवर के अंदर वीकनेस का कारण होता है, ये लिख लो।
और ना यकीन हो तो अपने पेशेंट के अंदर अपने पैसों से जांच करा कर देख लेना, तुमको ये दिख जाएगा कि जब भी कोई फीवर आता है तो पेशेंट कैसा आता है, 2 आदमी पकड़ कर ला रहे हैं, है ना, एक तरफ मम्मा पकड़ी, एक तरफ बाबूजी पकड़े, और 16 साल का लड़का आ रहा है कंबल लपेटा हुआ, बैठते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा। इस कंडीशन में अगर सोडियम नापोगे तो कभी भी एक्यूट इलनेस के अंदर सोडियम नॉर्मल शायद ही निकले। तो एक्यूट डिजीज के अंदर सोडियम डिप मार जाता है। और दूसरा, कुछ चित्रगत दुबले पतले पेशेंट जो हमेशा शारीरिक और मानसिक दुर्बलता का शिकार होते हैं, उनके अंदर सोडियम डिप मार जाता है। तो ये कंडीशन है। अब एक और चीज, पांचवी कंडीशन पहली कंडीशन का ही डिटेल्ड रूप है कि जो हम कम सोडियम की समस्या क्लिनिकली हमारी क्लिनिक पे हम कब देखते हैं, ज्यादातर वो बुजुर्ग लोगों के अंदर होता है। ये मेन मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का। इस वीडियो बनाने का मेन लुब्बे लुबाब ये है कि मैंने आपको 4 कंडीशन तो बता दी कि एक्यूट डिजीज के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने के दौरान, और जो कई दुबले पतले लोग रहते हैं। तो अब हमको क्लिनिकली कब यूज करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा सोडियम के ज्ञान को जो इस वीडियो मैंने दिया है वो हम तब यूज करेंगे 2 केसेस के अंदर, जब हमारे पास बुजुर्ग आएंगे। आप लोगों को अक्सर बुजुर्ग दिखेंगे। आपको आपका एक जवान पेशेंट जो अपने घर में किसी के लिए इलाज करा रहा है, वो बहुत फ्रिक्वेंटली आपको आके बोलेगा, सर वो हमारे बाबूजी हैं, उनका सोडियम हमेशा डाउन हो जाता है। वो कंडीशन है जब आपको ये वीडियो के अंदर बताई हुई बातों को, इन दवाओं को, इनको यूज करना है। कि बुजुर्गों के अंदर लो सोडियम बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। उसके साइन एंड सिम्टम क्या है वो आगे बताऊंगा। बुजुर्ग लोगों के अंदर ही बहुत प्रॉब्लम है। अगर कोई भी बुजुर्ग है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त है, स्ट्रोक वगैरह आया है, पैरालिसिस है, तो उनके अंदर सोडियम डिप मारेगा। अब वो कंडीशन हो जाती, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। करेला क्या है, एक तो पहले ही स्ट्रोक आया हुआ है बिस्तर पे पेशेंट, ऊपर से सोडियम बार बार गोते लगा रहा है नीचे की तरफ, तो और डिटोरिएट होती है कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं लो सोडियम के। जब भी सोडियम लिटरली एक हद से कम होगा, थोड़ा बहुत कम होगा तो वीकनेस होगी, जो फीवर के केस में देखते हैं, है ना, बुखार आता है, फीवर के केस में लो हो जाता है। कितना लो हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि 135 से 145 तक इसकी रेंज है, एक मोटी मोटी बता रहा हूँ, अलग अलग पैथोलॉजी में 1 आध पॉइंट ऊपर नीचे होता है। 135 से 145 तक होना चाहिए बंदे का, एक एवरेज का 140 को छोड़ो, अगर 135 भी आ जाएगा ना, 135 नॉर्मल है, तो 132 भी आ जाएगा, 133 भी आ जाएगा, तो लोअर लिमिट पे आने पे ही वीकनेस शुरू हो जाती है। तो वो तो उसका कांड है, वो काय में होता है, फीवर के अंदर होता है। पर ये जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, इनके अंदर अमूमन ये कैसा आता है, जैसे लोअर लिमिट 135 है, इनका आ रहा है 125, 130, 129, 128, और उसमें बवाल होते हैं। वो क्या बवाल होते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, आगे बात करेंगे। तो आपको क्लिनिकली इस वीडियो का डाटा कब यूज करोगे, जब ये बुजुर्गों के पेटेंडेंट आएंगे। हमारे बाबूजी का तो वो कम हो रहा है, हमारी अम्मा जी का तो वो अब सोडियम डाउन जा रहा है, बहकी बातें कर रही हैं, पहचान नहीं रही हैं, अभी आगे आएगा, वो सब आएगा आगे उसके सिम्टम्स में, तब तुमको यूज करना है। और दूसरा है जो दुबले पतले टाटिया लोग आते हैं ना, जिनके अंदर बीपी लो है, जिनका शरीर ठंडा है, इनके अंदर भी सोडियम की कमी ही इनका एक मेन कारण रहता है। इनके अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं सिम्टम्स के ऊपर, कि मैंने हल्के फुल्के के तो सिम्टम बता दिए कि 1-2 पॉइंट से कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वीकनेस लगेगी, अटर वीकनेस, मतलब ऐसी वीकनेस कि तुमको एक छोटा सा पानी का ग्लास उठाने में, तुमको वो पानी का जो वजन होगा ना एक ग्लास का, वो तुमको 10 किलो के वाट के समान लगने वाला। ये होता है मामूली जब हल्की फुल्की कमी हो उसके अंदर, बट ये इसके सिम्टम नहीं है। ये तो समझ जाएंगे, अपन देख के समझ जाते हैं। इसके लिए एक्चुअली सोडियम पे काम नहीं करना है। जैसे फीवर आया, फीवर के कारण वीकनेस है, सोडियम डिप मार रहा है, तुम फीवर से ही करोगे ना, फीवर का अच्छा प्रॉपर इलाज करोगे, टाइफाइड के केस में टाइफाइड का, डेंगू के केस में डेंगू का, मलेरिया के केस में मलेरिया का। तो जब मलेरिया सही होगा, सोडियम सही हो जाएगा। तो ये इस वीडियो में बताई दवाएं वहां काम नहीं आएंगी तुम्हारे, वो कब काम आएंगी, कि बुजुर्गों के अंदर क्या सिम्टम होते हैं हाइपोनेट्रीमिया के, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ये हो जाएगा। मतलब बुजुर्ग आदमी कहाँ है उसको ये नहीं पता चलेगा। सुन लेना, एक ही लक्षण है, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ये पूरा ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगा। मतलब लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, कितने बजे हैं उसको नहीं पता, कौन सा वार है उसको ये भी नहीं पता, दिन हुई है कि रात हुई है उसको ये भी नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। तो लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेस, मैं कहाँ हूं उसको ये नहीं पता। अगर अस्पताल में है तो बोलेगा मुझे अस्पताल ले चलो, जबकि है अस्पताल में, दिख रहा है सब कुछ, मशीनें लगी हुई हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। पर अगर घर में है तो वो बोलेगा मेरे को घर ले चलो, जबकि घर में है, उसी का बेडरूम है जहां पे 20 साल से रह रहा है वो, पर वो बेडरूम नहीं पहचानता है। दिस इज नोन एज द लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेस। पहला मैंने बताया लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टाइम,
नहीं पता कौन सा दिन है, रात हुई है, दिन हुई है, सोने का टाइम है, जगने का टाइम है, सूसू करने का, हगने का टाइम, कुछ नहीं पता उसको। लॉस ऑफ ओरिएंटेशन टाइम एंड लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेस एंड लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ पर्सन। खुद का बेटा सामने खड़ा है पर पहचानेगा नहीं है मेरा बेटा है, खुद का पोता बैठा है, थोड़ा बहुत जोर लगाएगा तो पहचानेगा, वो भी आधा अधूरा नाम बोलेगा। आधा अधूरा नाम कैसे बोलेगा? पोता है। अब पोते का नाम क्या है उसमें फिर वो सुन्न हो जाएगा। तो दिस इज द मेन सिम्टम, दिस इज द मेन अलार्मिंग सिम्टम दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोनेट्रेमिया। और अगर यही हाइपोनेट्रेमिया, यही सोडियम लेवल और कम हुआ तो दैट में कॉज द न्यूरोलॉजिकल इंजुरी टू द पेशेंट। इसके ब्रेन को इंजुरी कर सकता है, क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए क्या चाहिए? ब्रेन तो नर्व से ही तो बना है भाई, नर्व के गुच्छे, छोटी छोटी नर्व के गुच्छे ही तो हमारे ब्रेन को बना रहे हैं। अब ब्रेन काय पे काम करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम चैनल। इन सब इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉर्मल होना जरूरी है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो अगर मेरे से आप पूछोगे कि यार एक बात बताओ कि हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम किस सेक्टर के आते हैं, किस सिस्टम में आएंगे, तो वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में आएंगे। और क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होगा हाइपोनेट्रीमिया का? लॉस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। घंटा नहीं पता कुछ, कौन है उसको ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ, उसको ये भी नहीं पता मेरे सामने कौन है, उसको ये भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ, उसको ये भी नहीं पता क्या टाइम हो रहा है, और उसको ये भी नहीं पता कि साला जिंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि वो सोडियम नहीं है, सोडियम कम हो गया ना। और ये इन्हीं लोगों को जैसे ही वो एलोपैथी का सोडियम चढ़ाते हैं ना, 2 घंटे के अंदर चैतन्यता आ जाएगी, सारी दुनियादारी सब समझ में आ जाती है। थोड़ा सोडियम नॉर्मल हुआ, 3 पॉइंट बढ़ा। और ये कब होती है कंडीशन? लोअर लिमिट अगर सोडियम की 135 है तो 135 134 पे नहीं होगी, ये होगी 130। जब से 130 से नीचे आ जाएगा तब होगा, खासकर पेशेंट बुजुर्ग होगा। ठीक है। अब ट्रीटमेंट में आते हैं, एलोपैथी में वही सोडियम सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। नाइट्राइज फाइट्राइज नाम की गोली होती है, 1 लाख IU की जो इंटरनेशनल यूनिट की गोली होती है, हफ्ते में जो 1 आध 2 बार दे सकते हैं। उसके अलावा सोडियम का डायरेक्ट बॉटल भी चढ़ता है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में कौन सी मेडिसिन बताने वाले हैं। हाँ, वही है मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन वही है, सबको पता है, पर इसके पीछे की जो कहानी है ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस वीडियो को देखने के पहले आपको सोडियम के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता होगा। अगर किसको पता था तो वो कमेंट करके बताइए, मैं उसको अच्छा सा स्टार दूंगा, एक वो दूंगा उसको, मैं अच्छा कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि अगर आपको ये बात पता थी। ठीक है, अब होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे आते हैं। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 2 ओनली मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया इन आइदर केस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जितनी भी मैंने इस 15 मिनट में बात करी, आर द फर्स्ट मेडिसिन इज द नेट्राम्यूर। ऑब्वियस बात है, नेट्राम्यूर मतलब होम्योपैथिक सॉल्ट, क्योंकि जो सोडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी नमक ही तो है, वो जो सोडियम है वो सोडियम क्लोराइड है ना। तो ये जो हम हैं इसके अंदर हमको नेट्राम्यूर देना पड़ेगा, माफ करिएगा 30 पोटेंसी में 4 गोली 3 बार। जी हाँ दोस्तों, 2 बार से काम यहाँ नहीं चलने वाला। और जो दूसरी मेडिसिन है वही इसी नेट्राम्यूर का बायोकेमिक फॉर्म, मतलब नेट्राम्यूर 6x पोटेंसी में बायोकेमिक रूप में। इससे भी 4 गोली दिन भर में 3 बार दीजिए। और एक बार अगर किसी भी बुजुर्गवार के साथ ये चीज चल रही है तो इनिशियली जो ट्रीटमेंट है वो 15 दिन चलाइए। 15 दिन से 1 महीने तक लगातार अगर आप ये ट्रीटमेंट चलाएंगे तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे बुजुर्गवार लोग जिनके अंदर ये चीज अक्सर हो रही है, बार बार हो रही है, और लाइफ में चरस बो रखा है उसके घर वालों के, कि जब भी इनके साथ ये होता है इनको अस्पताल लेके जाते हैं, जबरदस्ती 10-20 हजार का खर्चा होता है, सोडियम चढ़ता है, तब ये सही होते हैं, फिर 3 महीने बाद ये स्थिति बन जाती है। तो अगर 1 महीने इलाज कर लेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी से होने की और इसकी इंटेंसिटी ये बिल्कुल कम हो जाएंगी, खत्म भी हो सकती है इसकी इंटेंसिटी होने की। और दूसरी चीज, ये फिर केस जो है ना, दैट विल बी मैनेजेबल एट होम। अभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पर अगली बार से आप इसको घर में ही मैनेज कर सकते हो इसी मेडिसिन के साथ, जब भी कंडीशन बनती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपसे इस हफ्ते में आने वाले वीडियोज में, इस हफ्ते में होने वाले 3 धमाकेदार लाइव स्ट्रीम सेशन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।